लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर विवादों में हैं और विवाद इसलिए क्योंकि पहलगाम में हुए हमले को लेकर के उन्होंने एक पोस्ट किया था और केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुक रही है, बात जो है वो आगे तक जाएगी क्योंकि उनके वीडियोज़ को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के कई लोग जो है उनके वीडियो को शेयर कर रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि नेहा सिंह राठौर ये पहली महिला नहीं है जो इस तरीके की सवाल उठा रही है। इससे पहले कई पत्रकार जो है जिसे वो लोग जो है दो धड़ों में आजकल पत्रकारिता बटा हुआ है। दो धड़ों में एक कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है और दूसरे जो हैं वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से भारत की संप्रभुता, भारत की एकता को लेकर के सवाल उठाते हैं। देखिए, सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है कि आप सवाल उठाइए, लेकिन जब कोई ऐसे हमले होते हैं, जब कोई ऐसा मामला होता है जो पूरे देश को एकजुट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे नेहा सिंह राठौर जैसे लोग सरकार की काम पर सवाल उठाते हैं तो उसका इस्तेमाल पड़ोसी देश या पड़ोसी लोग जो हैं इसका इस्तेमाल आपके देश के खिलाफ निगेटिव प्रचार प्रसार में करते हैं। और वही नेहा सिंह राठौर के साथ हुआ। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, 11 केस दर्ज किए गए हैं 11 धाराओं में। अब जो है नेहा सिंह राठौर ने उस पर भी सवाल उठाए हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन अब इस मामले में भी चीज़ें दो धड़ों में बट गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश यादव का कहना है कि जो कुछ कहा होगा सही कहा होगा। वही 10-10 करोड़ रुपए जो है वो मृतकों के परिजनों के लिए मांग कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आपकी सोच है, आप पॉलिटिकली अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। नेहा सिंह राठौर वही लोक गायिका हैं जो कभी बिहार में काबा, यूपी में काबा गाने को लेकर के चर्चा में आई थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में जब हमला होता है, मुर्शिदाबाद में जब हिंसा होती है तो उस पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। ढोल और मंजीरा लेकर के गाना गाती हैं कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, लेकिन मुर्शिदाबाद मामले पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन अगर आप सही हैं, हर मुद्दे पर आप बोलिए, हर राज्य के खिलाफ बोलिए, लेकिन आपको सिर्फ अगर एक टारगेट कीजिएगा, मोदी को टारगेट कीजिएगा तो सवाल उठेंगे। आपको जो है अखिलेश पर भी टारगेट करना होगा, आपको लालू यादव पर भी टारगेट करना होगा, आपको जो है स्टालिन पर भी टारगेट करना होगा। अगर आप सही में पत्रकारिता कर रही हैं, सही में आप मुद्दों को उठा रही हैं, तो आपको हर मुद्दे को उठाना जरूरी है। देखिए, आप एक जो है वो गोदी मीडिया बोलते हैं, एक जो है वो जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसको लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आपको मुद्दों को अहमियत देनी पड़ेगी। अगर पहलगाम में हमला हुआ, हमारे पर्यटक जो है इसमें मारे गए, तो उसमें जो है आपको सवाल उठाइए, लेकिन आप सवाल सार्वजनिक मंच से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे होते हैं जो इंटरनेशनली जो है इसको मुद्दे को उठाते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेहा सिंह राठौर ने जो मुद्दे उठाए उसको जो है पाकिस्तान वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही जो है वो मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं कि एक आदमी, एक औरत कैसे एक मुद्दे को दूसरे डाइवर्ट कर रही है। तो ऐसे मुद्दे में अगर आपको मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं, भारत का रोटी खाते हैं, भारत में आपका सब कुछ है, आपके यहाँ के ही फॉलोअर से आपने पैसे बनाए, सब कुछ किया, तो भारत के खिलाफ आपको बोलने का क्या अधिकार है? पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में अगर कोई घटना होती है, कोई चीज़ होती है, तो उसको लोग मढ़ देते हैं सामने वाले पे। तो आप जो है आप मढ़िए नहीं, लेकिन आपको जो सच्चाई है, अगर ये हमला हुआ है, ये आप सोचिए कि 26 लोगों की हत्या हुई, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, ये लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद तब कुछ बोलना चाहिए। वरना बोलने के लिए आपको आज़ादी है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। आप ऐसा थोड़ा ना कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा। तो ऐसे में अपने शब्दों पर, अपने वाणी पर
आपको कंट्रोल रखना चाहिए। और नेहा सिंह राठौड़ के साथ यही हुआ है। हालांकि अब मामला जो है 2 धड़ों में बटा है, क्योंकि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो जब भी पक्ष पर सवाल खड़े होते हैं तो विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जाता, ऑटोमेटिक है। तो ऐसे में नेहा सिंह राठौड़ के पीछे कौन लोग हैं जो इस तरीके के लिए उकसा रहे हैं उनको, ये सब जांच का विषय है। अब केस दर्ज हुआ है, पुलिस जांच करेगी कि आखिर क्या मजबूरी थी, क्या बातें थी जो उनको इस तरीके से बोलना पड़ा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।